माता रमाबाई जी के कार्यों को देखो, बाबा साहब के कार्यों को देखो, तो उनके आगे हम जो आज कार्य कर रहे हैं वो बहुत छोटा है। अपनी बॉडी को जलाने से मना कर दिया और भिक्खू क्या कहते थे कि हमारी बॉडी को ऐसी खुले में डाल दिया जाए ताकि मरने के बाद भी हमारी बॉडी किसी का भोजन बन सके। हम जीते जी तो लोगों को जागरूक कर ही रहे हैं, लेकिन मरने के बाद भी हम सब ऐसा काम करके जाएंगे कि मरने के बाद भी मरते हुए को किसी को जीवन दान हम लोग दे सकते हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज है हम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। जी हाँ, वही गाजियाबाद जहां पर प्रबुद्ध सेवा संस्थान की तरफ से एक ऐसा महान कार्य किया जा रहा है जिसको सुनकर आपके कान भी खड़े हो जाएंगे। अक्सर हम देखते हैं कि लोग बहुत सारी चीज़ें दान करते हैं, पैसों का दान करते हैं, संपत्ति का दान करते हैं, बहुत सारे दान करते हैं, लेकिन जब दान की कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है जो कि है शरीर के अंगों का दान करना, तो इतना महान काम ये संस्था कर रही है, किस उद्देश्य को लेकर कर रही है, क्यों कर रही है और किस आधार पर कर रही है, तो इसी कड़ी में मेरे साथ में शकुन बोध जी है। उन्हीं से जानना चाहूँगी, शकुन बोध जी, इतना महान काम और वो भी माता रमाबाई के जो परिनिर्वाण दिवस पर है, इस तरह का आइडिया आया कहाँ से? तो पहले तो ये बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको नमो बुद्धाय जय भीम करूँगी। और माता रमाबाई जी की पुण्यतिथि पर हमने ये मतलब सोचा, तो उसके लिए आइडिया जो हमें मिला वो हमारे श्रद्धेय रमेश गौतम जी हमारे गुरु जी हैं, उनसे मिला। हम दोनों ने बैठकर ये प्लानिंग की कि क्यों ना ऐसा एक इतिहास रचा जाए, ऐसा माता रमाबाई जी को आदर दिया जाए उनको, ताकि उनको पूरी दुनिया जाने। तो आप लोगों के माध्यम से, आप जितने भी हमारे मीडिया कर्मी अभी यहाँ पर आए हुए हो, आपका बहुत बहुत दिल से साधुवाद करती हूँ कि आप लोगों के माध्यम से ये खबर मुझे लगता है कि दूर दूर तक जाएगी, यहाँ तक कि विदेशों तक भी जाएगी। क्योंकि देखिए, अभी तक इंडिविजुअली डोनेट होते आए हैं सारे बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स, लेकिन सामूहिक रूप से पूरी दुनिया में पहली बार ये इतिहास रचा है। और ये ऐतिहासिक काम इसलिए है क्योंकि माता रमाबाई जी का जो त्याग है, जो बलिदान है, मतलब उन्होंने अपने 4 बच्चों को हमारे लिए यानी कि समाज को ऊपर उठाने के लिए जो कुर्बानी दे दी, जो बलिदान दे दिया, उनको तमाम दुनिया वाले जाने कि एक ऐसी माता रमाबाई जी भी आई जिन्होंने अपने 4 बच्चों को समाज के लिए कुर्बान किया। तो उन्हीं को आदर देने के लिए उनकी जो पुत्रियां हैं, हम जीते जी तो लोगों को जागरूक कर ही रहे हैं, लेकिन मरने के बाद भी हम सब ऐसा काम करके जाएंगे कि मरने के बाद भी मरते हुए को किसी को जीवन दान हम लोग दे सकते हैं। तो ये प्रण आज हमने लिया है कि जब भी हम कभी मरेंगे तो हमारी बॉडी एम्स हॉस्पिटल को हम डोनेट करने का संकल्प लेते हैं, सभी तमाम महिलाएं। ये भी जानना चाहूंगी कि इस कड़ी में सिर्फ केवल महिलाएं निकल कर आई हैं, पुरुषों की भी भागीदारी रही है? देखिए, पुरुष तो बहुत सारे हैं कि जो देना चाहते हैं। पुरुष, बहुत सारे पुरुषों ने भी मतलब फ़ोन कर करके ये बोला कि हमारी भी बॉडी डोनेट ले लो, हमारी भी। लेकिन आप जानते हैं कि इस देश में जो महिलाएं हैं, महिलाओं के द्वारा ही इतिहास रचा जाएगा, महिलाओं के द्वारा ही इस समाज को सभ्य समाज बनाया जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले, क्योंकि अगर पुरुष को भी कर लेते तो कॉमन हो जाता, महिलाओं को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती, इसलिए पुरुष बाद में, पहले महिलाएं। तो महिलाओं की आपको मैं बता देती हूँ कि 1672 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, जो जगह जगह से हमारे पास फॉर्म आए, जैसे गुजरात से, महाराष्ट्र से, लखनऊ से, सहारनपुर से, मेरठ से, गाजियाबाद की तो ये तमाम आपको महिलाएं दिख ही रही हैं। और बहुत सारे जिलों से हमको फॉर्म भर भर के हमारे पास आए। लेकिन आज 282 फॉर्म अभी फिजिकली भी आप सबके हाथों में देख रहे हो कि आज भी 282 फॉर्म भरे गए। जी शकुन बोध जी, हम देखते हैं कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो भी अपने शरीर का दान करते हैं, लेकिन आप जितनी भी महिलाएं यहाँ पर बोध हैं, तो ऐसी क्या विशेषता है और किस उद्देश्य को लेकर और किस सोच को लेकर आप लोगों ने इस संकल्प को इतने बड़े आधार पर
हम कहेंगे कि पेपर के माध्यम से नहीं बल्कि एक चरितार्थ करने जा रहे हैं पूर्ण रूप से इसको अच्छे तरीके से, तो क्या फ़र्क है उन लोगों में और आप लोगों में? देखिए, हमारे तो महापुरुषों का इतिहास रहा है, तो बाबा साहेब कहते हैं कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। तो बाबा साहेब से पहले जितने भी हमारे जब तथागत बुद्ध जब आए, उनका धम्म जब प्रमोट हो रहा था, तो भिक्खू ऐसे थे पहले कि सारे भिक्खुओं ने अपनी बॉडी को जलाने से मना कर दिया। और भिक्खु क्या कहते थे कि हमारी बॉडी को ऐसी खुले में डाल दिया जाए ताकि मरने के बाद भी हमारी बॉडी किसी का भोजन बन सके, किसी के काम आ सके, किसी जानवर की भोजन बन सके। उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम लोगों ने भी ये किया। और उन लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा ये कि हमारे महापुरुषों ने, जितने भी हमारे महापुरुष आए, उन्होंने एक इतिहास रचा है और उनसे बड़ा विद्वान पूरी दुनिया में नहीं है। तथागत बुद्ध को ले लीजिए, महामना ज्योतिबा फुले को ले लीजिए और हमारे महामानव परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब को ले लीजिए, जिन्होंने मतलब वो लोग अपने समुदाय के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमारे महापुरुष सिर्फ ये है कि वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करते, वो समानता लाते हैं। इसीलिए बाबा साहेब ने अपने हिंदू कोड बिल के माध्यम से और अपने संविधान के माध्यम से पूरे भारत के तमाम लोगों को इक्वल बराबरी का हक दिया। ये हमारे महापुरुष ही कर सकते हैं और कोई नहीं। बिल्कुल, देखिए जो समझदार महिलाएं हैं उन्होंने तो एक काम किया है। इसी कड़ी में कुछ बच्चियां भी हैं, वो भी इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उनसे भी जानना चाहूँगी, बेटा शरीर को दान करने का ये हौसला और ये फैसला कैसे आया? मैं अपने बारे में ये कहना चाहूँगी कि अगर ये जो है कि मरने के बाद जो शरीर हमारा वेस्ट जाता है, जल जाता है, तो इसका कुछ नहीं होता है। तो मैं इतना कहना चाहूँगी, अगर हम अपना शरीर डोनेट करना चाहेंगे तो अस्पताल में किसी मतलब जो वैसे रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, मर जाते हैं किडनी वगैरह के कारण, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो मरने के बाद जो हमारा शरीर रहता है वो उनको हमारे मतलब किसी को किडनी दें, किसी को आँख दें, तो वो हमारे ज़रिए जीवन दान ले सकते हैं। कि जो फैसला इन लोगों ने लिया वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे। एक बात बताइए कि जब ये फैसला आपने लिया तो घर की क्या प्रतिक्रिया थी? घर की बहुत पॉजिटिव थी। यहाँ की मेरी बेटी ने भी बॉडी डोनेशन की हुई है। अच्छा, बेटी ने भी बेटी ने भी की है। बेटी है डॉक्टर ईशा नागर है, मेरे साथ आई है। जी, बहुत खूब। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में एम्स की डॉक्टर भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। मैम, इतने बड़े स्तर पर सामूहिक रूप से महिलाओं ने जो फैसला लिया है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? मेरा प्रोफेशन ही ये है। 20 इयर्स एम्स में मुझे हो गए और मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है ये और ये सब कदम मुझे जब शकुन बौद्ध ने मुझे बोला है और ये सब बताया, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे ऑर्गन हम किसी के काम आएंगे। और यहाँ वहाँ पे तो हमेशा ये सब कुछ प्रॉब्लम चलते रहते हैं कि हॉस्पिटल में सब दुख भरे लोग आते हैं। और ये गाज़ियाबाद में ये प्रोग्राम हो गया, मुझे तो बहुत ही अच्छा होगा कि मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में और कहीं इतना बड़ा मतलब 2000 लोग तो हो गए कि अपने, और वो भी स्त्रियाँ ही है अपने की पूरी बॉडी मतलब पूरे ऑर्गन्स अपने वहाँ पे वो डोनेट करेंगे। तो ये रमाई का ही एक हमें उदाहरण ही है ये कि मतलब रमाई ने बाबा साहब को पूरा जीवन ही त्याग दिया था, क्योंकि रमाबाई की वजह से ही बाबा साहब थे। और कहीं ना कहीं उन सबको ही पता है कि हम लोग इतना बुक्स का स्टडी नहीं, लेकिन सबको पता है कि रमाबाई ने बाबा साहब के लिए सब कुछ त्याग दिया है। तो हमने भी मतलब स्त्रियों ने भी इतना ये सब कुछ अपना त्याग दिया, ये बहुत ही बड़ी बात है यहाँ की। मुझे बहुत तो देखिए, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी विचारधारा हो, उसको बढ़ाने में समाज की, देश की महिलाएं जितना बड़ा सहयोग करती हैं, उसको सफल करने में उससे बढ़कर कोई और नहीं करता। और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। आपसे जानना चाहूँगी पहले तो ये कि जिस तरह से इतना बड़ा फैसला लिया है, घर वालों की कुछ प्रतिक्रियाएं निकल कर आई होंगी, पहले मना किया होगा या आपने किस तरह से समझाया? पहले तो सभी मीडिया को और जितने भी ये चैनल देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। मैम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और क्योंकि हम लोग बाबा साहब के मिशन मूवमेंट में, मेरे को अभी शायद लगभग 7 साल हुई होंगी, और 7 साल के अंदर प्रभु सेवा संस्थान से भी जुड़ी और मैं भीम ज्ञान चर्चा से भी जुड़ी। हाँ, थोड़ा सा अगर मुझे डर लगता अगर मैं पहले महापुरुषों को ना पढ़ती, लेकिन जब मैंने महापुरुषों को पढ़ा, उनके कार्यों को अगर सराहना दी है, मतलब आप देखो माता रमाबाई जी के कार्यों को देखो, बाबा साहब के कार्यों को देखो, तो उनके आगे हम जो आज कार्य कर रहे हैं वो बहुत छोटा है, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे घर वालों ने हम जब ये बात बताई कि अगर हम समाज में ऐसा कार्य कर रहे हैं और
और आने वाले समय में अगर माता रमाबाई जी इतने लाखों करोड़ों बच्चों का जीवन बचा सकती हैं, तो क्यों ना हम अपने अंग दान कर कर, अपनी बॉडी डोनेट कर कर, हज़ारों लाखों बच्चे जो इस देश में बीमार हैं, तो क्यों ना उनका भी जीवन हमारे इन अंगदानों से आगे तक चले वो, और हम भी उनमें एक बार फिर से जिंदा रहे। ये बड़ी बात थी। जी मैडम, ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से अगर मैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध की बात करूँ, उन्होंने कहा जो ये शरीर है हमारा, ये दुखों का घर है, क्या आप अपने शरीर के जो अंग दान करेंगे दूसरों को दुख में धकेलने का काम करेंगे या फिर कुछ और उद्देश्य है? नहीं नहीं मैम, देखिए तथागत बुद्ध ने तो हमको सच्चाई का मार्ग दिखाया और सच्चाई पर चलने के लिए बताया, लेकिन ये बात मार्ग की भी है। दूसरी बात, क्योंकि आज जो आप देख रहे हैंगे समाज में एक डायबिटीज़ की ऐसी बीमारी चल रही है कि जिससे चलते चलते लाखों लोगों की रोशनियां बहुत कम हो रही हैं। आए दिन आप देख सकते हैं लोगों की किडनियां फेल हो जाती हैं, ट्रांसफ़र करानी पड़ती हैं लोगों को, तो ये सब बहुत बड़ी बात हो रही है। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा, क्योंकि हम धन तो सभी देते हैंगे, समय भी सभी दान करते हैं, लेकिन हमने सोचा अगर हम अपने शरीर को दान करेंगे तो शायद हम लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। जी बहुत बढ़िया। इसी कड़ी में युवा बिटिया भी है। बेटा नाम क्या है आपका? मेरा नाम कीर्ति है, मैं गाज़ियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से हैं। कीर्ति, ये बताइए ये फैसला कैसे लिया और किस आधार पर लिया? मैंने ये फ़ैसला इसलिए लिया क्योंकि मेरे मरने के बाद कुछ नहीं होगा। जो संस्कार किए जाते हैं, बॉडी जला दी जाती है, उससे कुछ नहीं होगा। जलाने के बाद कुछ नहीं रह जाता शरीर में, हड्डियाँ भी जल के राख हो जाती हैं। तो उस राख होने से अच्छा है कि हम किसी के काम आए, किसी का जीवन बचा सकें हम। तो देखिए यहाँ पर जो संकल्प महिलाओं ने लिया है वास्तव में बहुत ही सराहनीय है, और एक कोटेशन लिखी थी कि 1 मिनट किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। और वही फैसला यहाँ पर जो प्रबुद्ध सेवा संस्थान है, उस संस्था की महिलाओं ने लिया और बहुत अच्छे तरीके से इसको भलीभूत करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। नौजवान बिटिया भी हैं इस कड़ी में, क्योंकि देखिए हम अक्सर देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो लोग निकल कर आते हैं जो समाज में काम करते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से युवा वर्ग भी आज बढ़ चढ़ कर सामाजिक कार्यक्रमों में, गतिविधियों में भाग ले रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कनिष्का है, मैं गाज़ियाबाद से हूँ। कनिष्का, जब आपने ये निर्णय लिया तो पहले घर में किससे पूछा और क्या रिएक्शन हुआ घर का वालों का? मैंने अपनी मम्मी से पूछा सबसे पहले कि मुझे अपनी बॉडी डोनेट करनी चाहिए या नहीं, तो मम्मी का रिएक्शन था बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है मरने के बाद इस बॉडी का। अगर हम इस बॉडी को डोनेट करके हम किसी का भला कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है। तो वही बस मैंने ये अपनी मम्मी से पूछा, तो मम्मी का ये जवाब यही था। तो देखिए परिवार का पूरा सहयोग मिल रहा है, और उसी सहयोग के कारण चाहे बेटियां हो, महिलाएं हो, बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में, इस विचारधारा में और जो ये मूवमेंट है इसको आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से आगे बढ़ चढ़कर आ रही हैं। और हम इनको धन्यवाद देना चाहेंगे इस महान कार्य के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि जब भी देश में कोई क्रांति होती है तो सबसे पहले शुरुआत उसकी महिलाएं करती हैं, और प्रबुद्ध सेवा संस्थान की जो महिलाएं वास्तव में बहुत क्रांतिकारी महिलाएं हैं। और इन्होंने आज 2000 के तकरीबन जो फॉर्म भरे हैं, एक उदाहरण है। इतने बड़े स्तर पर आज तक किसी ने भी अपनी बॉडी का दान नहीं किया होगा, अपने शरीर के अंगों का दान नहीं किया होगा, लेकिन ये संकल्प है इनका कि मरने के बाद जितने भी इनके शरीर के अंग हैं उनको ये दान करेंगे। और हम इनको मंगल कामनाएं देते हैं, इस कार्य में लगातार लगी रहें और बढ़ चढ़कर जो संख्या है वो लाखों तक जाए, ताकि लोगों के सामने एक उदाहरण बने। जय भीम, नमो बुद्धाय।